मुगलिया सल्तनत के आलीशान दरबार में सम्राट अकबर अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। एक ठंडी सुबह चर्चा के दौरान बादशाह ने जोश में आकर एक कड़ा फरमान जारी कर दिया। राजकाज की गंभीर चर्चा के दौरान जो कोई भी ऊंघेगा या सोएगा उसे राजकीय अपराधी माना जाएगा और सरेआम 5 कोड़े की सजा दी जाएगी। दरबारियों में घबराहट फैल गई, पर किसी की हिम्मत न थी कि शहंशाह के आदेश पर सवाल उठाए। किस्मत का खेल देखिए, उसी दोपहर जब एक जटिल मुद्दे पर लंबी बहस चल रही थी, मंद हवा के झोंकों ने अकबर की पलकों को भारी कर दिया। देखते ही देखते पूरी सभा के सामने बादशाह की आंख लग गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अब खुद अपने ही बनाए कानून के शिकंजे में थे। दरबारी दबी जुबान में खुसर पुसर करने लगे। क्या सम्राट को सजा मिलेगी? अकबर की आंख खुली तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उनकी इस दाव पर थी। तभी बीरबल अपनी चतुराई के साथ आगे आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में बोले, जहांपनाह, आपकी बुद्धिमत्ता का कोई सानी नहीं। पूरी सभा को लगा कि आप निद्रा में हैं, किंतु मैं देख पा रहा था कि आप मौन न्याय की उस अवस्था में थे जहां आंखें बंद कर समस्या की गहराई को समझा जाता है। अकबर ने हैरानी से देखा तो बीरबल ने बात संभालते हुए आगे कहा, हुजूर, आपने तो स्वयं को संकट में डालकर यह साबित कर दिया कि एक सच्चा शासक वही है जो नियम को खुद पर भी लागू करे। लेकिन नियम आलस्य में सोने पर है, जबकि आप तो इस जटिल मुद्दे के समाधान के लिए योगनिद्रा में लीन थे ताकि इंसाफ का सही रास्ता खोज सकें। उल्टा अपराधी तो वे दरबारी हैं जिन्होंने आपके इस गहरे चिंतन को नींद समझकर सभा की गरिमा भंग की और कानाफूसी शुरू कर दी। बीरबल की इस दलील ने न केवल अकबर की लाज बचा ली, बल्कि उन दरबारियों के मुंह भी सिल दिए जो शहंशाह की फजीहत होते देखना चाहते थे। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की हाजिर जवाबी के कायल होकर उन्हें गले लगा लिया। अकबर ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। आज तुमने न केवल मुझे आत्मग्लानि से निकाला, बल्कि राज्य के नियमों की मर्यादा भी सुरक्षित रखी। दरबार में अब सन्नाटा छा गया था। जो दरबारी कुछ देर पहले मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, वे अब शर्मिंदगी के मारे अपनी नजरें चुराने लगे। शहंशाह ने उन ईर्ष्यालु दरबारियों की ओर तीखी नजरों से देखा और कहा, नियम अनुशासन के लिए होते हैं, षड्यंत्र के लिए नहीं। बादशाह ने तुरंत अपने गले से कीमती मोतियों का हार निकाला और बीरबल को भेंट करते हुए उनकी चतुराई की सार्वजनिक सराहना की। उन्होंने घोषणा की कि योग निद्रा और आलस्य के बीच का भेद केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही समझ सकता है। बीरबल ने विनम्रता से झुककर अभिवादन किया। इस प्रकार बीरबल की हाजिर जवाबी से न केवल अकबर का सम्मान बढ़ा, बल्कि विरोधियों को भी ये सबक मिल गया कि बीरबल की मौजूदगी में शहंशाह की प्रतिष्ठा पर आंच आना नामुमकिन है। दरबार विसर्जित हुआ, पर षड्यंत्रकारियों के चेहरों पर हार की कालिख साफ झलक रही थी। वे दबे पांव वहां से खिसक गए। कुछ देर बाद जब अकबर और बीरबल महल के बगीचे में टहल रहे थे, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज यदि तुमने अपनी तर्क शक्ति से उस स्थिति को नहीं संभाला होता तो शायद मुझे स्वयं के बनाए कानून के जाल में फंसकर दंड का पात्र बनना पड़ता। बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, कानून न्याय की रक्षा के लिए होते हैं, किसी के आत्मसम्मान को छल से गिराने के लिए नहीं। एक शासक का विवेक ही राज्य की असली ढाल होता है और मेरा कर्तव्य केवल उस विवेक को सही दिशा दिखाना है। अकबर ने गर्व से बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक बीरबल उनके साथ है, कोई भी कूटनीति उनके सिंहासन की गरिमा को कम नहीं कर सकती। उस शाम आगरा के महल की प्राचीर से ढलता सूरज जैसे बीरबल की अदम्य बुद्धिमत्ता की ही गवाही दे रहा था। दरबार में मौजूद वे ईर्ष्यालु दरबारी, जो बादशाह को स्वयं के बनाए कठोर नियम के जाल में फंसता देख मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, अब शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे।
उनकी साजिश धरी की धरी रह गई थी। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि न्याय केवल दंड देने में नहीं, बल्कि सत्य की गहराई और परिस्थिति को समझने में निहित है। कानून अंधा हो सकता है, लेकिन एक सम्राट की दृष्टि सदैव पारखी होनी चाहिए। बादशाह ने अपने गले से बेशकीमती मोतियों का हार उतारकर बीरबल को भेंट स्वरूप दिया। बीरबल ने हमेशा की तरह विनम्रता से झुककर उसे स्वीकार किया और कहा, जहांपनाह, असली इनाम तो आपका मुझ पर अटूट विश्वास है, जो मुझे हर कठिन परिस्थिति में सत्य के मार्ग पर चलने का साहस देता है। पूरा दरबार बीरबल की जय के जयघोष से गूंज उठा। इस घटना ने साम्राज्य में यह संदेश फैला दिया कि जहां बुद्धि और निष्ठा का संगम हो, वहां कोई भी संकट टिक नहीं सकता। उस शाम जब दीवान-ए-खास की हलचल शांत हुई, बादशाह अकबर और बीरबल अकेले महल की मुंडेर पर टहल रहे थे। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, यदि आज तुम्हारी चतुराई ने मुझे उस धर्म संकट से न निकाला होता, तो क्या इतिहास मुझे एक अपराधी के रूप में ही याद रखता? बीरबल ने चांदनी की ओर देखते हुए मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, इतिहास केवल घटनाओं को लिखता है, लेकिन प्रजा का प्रेम न्याय के प्रति राजा के समर्पण से पनपता है। आपने खुद को कानून के समक्ष प्रस्तुत कर अपनी आत्मा की महानता सिद्ध की थी। मैंने तो बस उस सत्य को एक तर्कसंगत ढाल प्रदान की, ताकि सल्तनत की साख पर कोई आंच न आए। अकबर ये सुनकर निरुत्तर रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल केवल उनके सलाहकार ही नहीं, बल्कि उनकी गरिमा के रक्षक भी है। उस रात मुगल सल्तनत की नींव और गहरी हो गई, क्योंकि सबको ज्ञात हो चुका था कि जहां न्याय स्वयं सम्राट से भी बड़ा हो, वहां अन्याय का कोई स्थान नहीं होता। अगले दिन जब दरबार लगा, तो फिजाओं में एक अलग ही गर्व और सम्मान का भाव था। शहंशाह अकबर ने भरी सभा में बीरबल को अपने पास बुलाया और अपने गले से मोतियों का बहुमूल्य हार निकालकर उन्हें भेंट किया। अकबर ने भावुक स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने आज मुझे एक अपराधी के कटघरे से निकालकर एक न्यायप्रिय शासक के रूप में पुनः स्थापित किया है। तुमने मेरी साख को झुकने नहीं दिया। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहांपनाह, एक राजा की असली ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि उसकी प्रजा का अटूट विश्वास होता है। आज उस विश्वास की जीत हुई है। इस घटना की चर्चा साम्राज्य के कोने कोने में आग की तरह फैल गई। प्रजा के मन में अपने बादशाह के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। लोगों को विश्वास हो गया कि जिस सल्तनत का सम्राट स्वयं न्याय के अधीन हो, वहां किसी निर्दोष के साथ कभी अन्याय नहीं हो सकता। बीरबल की दूरदर्शिता ने इंसाफ की एक ऐसी मिसाल कायम की, जिसने अकबर को केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि इतिहास का सबसे महान न्यायप्रिय सम्राट बना दिया। दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर ने एकांत में बीरबल को अपने पास बुलाया। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और आंखों में गहरा संतोष था। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे न केवल एक नैतिक संकट से उबारा, बल्कि ये भी सिखा दिया कि सम्राट का पद अहंकार के लिए नहीं, बल्कि सत्य की सेवा के लिए है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने मेरी इज्जत भी बचा ली और इंसाफ का सिर भी ऊंचा रखा। बीरबल ने विनम्रता से झुककर उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय की मशाल जब तक जलती रहती है, तब तक कोई भी अंधेरा साम्राज्य की नींव को हिला नहीं सकता। आपने स्वयं को कानून के अधीन रखकर यह सिद्ध कर दिया कि एक महान शासक वही है जो नियम को खुद से ऊपर रखे। अकबर ने भावुक होकर अपने गले का बहुमूल्य मोतियों का हार बीरबल को भेंट किया। उस दिन से मुगलिया सल्तनत में यह मिसाल अमर हो गई कि जहां बीरबल जैसी सूझबूझ और अकबर जैसा न्याय हो, वहां अधर्म कभी पैर नहीं पसार सकता। दरबार विसर्जित होने के बाद महल की प्राचीर पर टहलते हुए अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे केवल दंड से ही नहीं, बल्कि मेरे अंतर्मन के बोझ से भी मुक्त कर दिया। बीरबल ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, सच्चा साहस वही है जो अपनी भूल स्वीकार कर सके
और आपने आज वही महानता दिखाई है। शहर की गलियों और बाजारों में भी इस घटना की चर्चा आग की तरह फैल गई। प्रजा के बीच अब अकबर के प्रति सम्मान और भी गहरा हो गया था। लोग इस बात से आश्वस्त थे कि उनके राज्य में कानून की लाठी सबको एक समान हाँकती है। बच्चों की कहानियों से लेकर बुजुर्गों की चौपाल तक हर जगह बस यही कहा जा रहा था कि जहां न्याय का रक्षक स्वयं शहंशाह हो और मार्गदर्शक बीरबल जैसा निस्वार्थ मित्र, उस सल्तनत का इकबाल हमेशा बुलंद रहेगा। आज की ये शाम मुगल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। रात की खामोशी में जब शहंशाह अकबर और बीरबल महल की मुंडेर पर टहल रहे थे, तब अकबर ने मंद मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल मुझे कानून के कठघरे से सम्मान सहित बाहर निकाला, बल्कि मुझे एक सच्चे शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य भी याद दिलाया। अगर तुम अपनी चतुराई से उस अनजानी भूल का समाधान न करते, तो शायद आज मैं अपनी ही नजरों में अपराधी बनकर रह जाता। बीरबल ने झुककर अदब से जवाब दिया, जहांपनाह, न्याय का तराजू कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे पलड़े में स्वयं शहंशाह ही क्यों न बैठे हों। मैंने तो बस उस तराजू को संतुलित रखने का प्रयास किया है। आपकी महानता इस बात में नहीं है कि आप अचूक हैं, बल्कि इस बात में है कि आपने न्याय के सामने अपना सिर झुकाना स्वीकार किया। अकबर ने महसूस किया कि सत्ता का असली गर्व अहंकार में नहीं, बल्कि सत्य के प्रति समर्पण में है। उस रात आसमान के सितारे भी जैसे इस न्यायप्रिय जोड़ी की बुद्धिमत्ता की गवाही दे रहे थे। अगली सुबह जब यह खबर पूरे आगरा में फैली, तो प्रजा के मन में अपने सम्राट के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। दरबार में चारों ओर सन्नाटा था। सभी दरबारी इस संशय में थे कि शायद बीरबल ने शहंशाह को आईना दिखाकर अपनी मुसीबत मोल ले ली है। लेकिन इसके विपरीत अकबर ने अपनी गद्दी से उठकर बीरबल को गले लगा लिया और अपने गले का सबसे कीमती मोतियों का हार उन्हें भेंट कर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने आज मुझे मेरे ही अहंकार के पिंजरे से आजाद कर दिया। यदि तुम आज मुझे अपराधी मानकर दंड न देते, तो भविष्य में न्याय की गरिमा सदैव के लिए समाप्त हो जाती। बीरबल की चतुराई ने न केवल बादशाह के आत्मसम्मान की रक्षा की, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि न्याय के सामने हर सिर का झुकना ही एक आदर्श राज्य की नींव है। उस दिन से मुगल साम्राज्य में न्याय की एक ऐसी मिसाल कायम हुई जो सदियों तक याद रखी गई। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी निशब्द थे। वे चकित थे कि कैसे बीरबल ने चतुराई से सम्राट को उनकी गलती का एहसास भी कराया और उनके सम्मान पर एक खरोंच तक न आने दी। बादशाह सलामत ने उसी समय ये शाही फरमान जारी किया कि भविष्य में न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति न तो अपना पद देखेगा और न ही अपना संबंध। बीरबल की इस सूझबूझ की चर्चा पूरे हिंदुस्तान की गलियों में होने लगी। प्रजा को विश्वास हो गया कि उनके सुल्तान के न्याय में रत्ती भर भी भेदभाव नहीं है। शाम ढलते ढलते जब अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे, तब अकबर ने धीमे स्वर में कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिर्फ एक गलती से नहीं बचाया, बल्कि इतिहास में एक अहंकारी शासक के रूप में दर्ज होने से भी बचा लिया। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, एक सच्चा मित्र और सलाहकार वही है जो राजा को आईना दिखाने का साहस रखे। इस घटना ने अकबर बीरबल की अटूट मित्रता और निष्पक्ष न्याय के सिद्धांत को अमर कर दिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और पूछा, परंतु बीरबल, यदि आज तुमने मुझे दोषी सिद्ध न किया होता, तो क्या मेरी अंतरात्मा मुझे कभी क्षमा करती? बीरबल ने सहज भाव से उत्तर दिया, महाराज, न्याय का पलड़ा कभी झुकना नहीं चाहिए, चाहे उसके एक ओर स्वयं शहंशाही क्यों न हो। आपने अपनी भूल स्वीकार कर अपनी गरिमा को कम नहीं, बल्कि प्रजा की नजरों में और भी ऊंचा कर लिया है। एक शासक का सबसे बड़ा गुण उसकी नैतिकता ही होती है। अकबर को एहसास हुआ कि सत्ता और शक्ति से बड़ा सत्य होता है। उन्होंने भावुक होकर बीरबल को गले लगा लिया और अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर उन्हें भेंट करते हुए कहा, बीरबल, तुम केवल मेरे मंत्री नहीं,
बल्कि मेरी अंतरात्मा की वो आवाज हो जो मुझे कभी भटकने नहीं देगी। उस रात चांदनी में डूबा आगरा का महल गवाह था कि जहां बुद्धि और सत्य का मेल हो, वहां न्याय का सूर्य कभी अस्त नहीं होता। ये किस्सा आज भी निष्पक्ष न्याय की मिसाल माना जाता है। दरबार में उपस्थित सभी दरबारी निशब्द खड़े थे। उन्होंने आज शहंशाह हिंद को न केवल एक न्यायप्रिय राजा के रूप में, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जिसने सत्य की वेदी पर अपना अहंकार त्याग दिया था। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने अकबर को आत्मग्लानि के अंधकार से निकालकर गौरव के प्रकाश में ला खड़ा किया था। अगले दिन जब दरबार लगा तो प्रजा के चेहरों पर एक अलग ही संतोष और विश्वास था। अकबर ने घोषणा की कि भविष्य में न्याय की तराजू पर किसी के पद या प्रतिष्ठा को नहीं परखा जाएगा। इस घटना ने पूरे साम्राज्य को यह संदेश दिया कि जो शासक अपनी त्रुटि स्वीकार करने का साहस रखता है, उसकी सत्ता की जड़ें और भी मजबूत हो जाती है। अकबर और बीरबल की ये जोड़ी इतिहास का वो सुनहरा अध्याय बन गई जो युगों युगों तक नैतिकता और विवेक की मशाल बनकर जलती रही। न्याय की उस रात ने यह साबित कर दिया कि जहां बीरबल जैसे निष्पक्ष सलाहकार हों, वहां सम्राट कभी सत्य के मार्ग से विचलित नहीं हो सकता। दरबार की उस ऐतिहासिक सभा के बाद जब प्रजा के बीच न्याय की गूंज चारों ओर फैल गई, तब एकांत में बादशाह ने बीरबल की ओर देखते हुए लंबी सांस ली। अकबर की आंखों में ग्लानि नहीं, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे अपराधी के कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक क्षण के लिए मुझे लगा कि मेरी शान कम हो गई, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि आज मैं वास्तव में एक शहंशाह बना हूं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, न्याय का तराजू किसी ताज का मोहताज नहीं होता। यदि आज आप खुद को कानून से ऊपर रखते तो जनता के दिल में आपकी वो जगह कभी न बनती जो अब बनी है। अपराधी को दंड देना राजधर्म है, लेकिन स्वयं को दंड के योग्य स्वीकार करना महानता की पराकाष्ठा है। अकबर ने भावुक होकर अपना कीमती रत्नजड़ित हार बीरबल को भेंट किया और ये मान लिया कि सत्ता की असली शक्ति तलवार के डर में नहीं, बल्कि निष्पक्ष सत्य के साहस में निहित है। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, जहां सभी दरबारी इस बात से अचंभित थे कि कैसे बीरबल ने बादशाह की मर्यादा भी बचा ली और कानून का सम्मान भी फीका नहीं पड़ने दिया। असल में अकबर से अनजाने में हुई उस भूल ने उन्हें आत्मग्लानि से भर दिया था, लेकिन बीरबल ने चतुराई से एक ऐसी सांकेतिक सजा का सुझाव दिया जिसने न्याय की मर्यादा को सर्वोच्च रखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा था, महाराज, आपका स्वयं को कानून के अधीन मानना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है और प्रजा के कल्याण के लिए किया गया आपका संकल्प ही इस भूल का सच्चा सुधार है। बीरबल की इस दूरदर्शिता ने न केवल बादशाह को आत्मग्लानि के कटघरे से बाहर निकाला, बल्कि उन्हें एक अत्यंत न्यायप्रिय और महान शासक के रूप में स्थापित कर दिया। पूरी सभा शहंशाह हिंद और बुद्धिमान बीरबल के जयकारों से गूंज उठी। उस दिन राज्य की जनता को यह विश्वास हो गया कि उनके साम्राज्य में न्याय की मशाल कभी बुझ नहीं सकती, क्योंकि जहां अकबर जैसा न्यायप्रिय राजा है, वही बीरबल जैसा सत्य का प्रहरी भी मौजूद है। दरबार की चहल पहल शांत होने के बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल को अपने एकांत कक्ष में बुलाया। उनकी आंखों में आभार और आत्मसंतोष की एक अनूठी चमक थी। उन्होंने बीरबल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल मुझे आत्मग्लानि के अंधकार से निकाला, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि एक सच्चा मित्र वही है जो शासक को उसकी शक्ति के अहंकार से बचाकर मानवता के मार्ग पर ले आए। यदि तुम मेरी भूल को प्रायश्चित की पावन राह न दिखाते तो शायद मैं स्वयं की नजरों में अपराधी ही बना रहता। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जहांपनाह, आईना वही श्रेष्ठ होता है जो केवल चेहरे की धूल ही न दिखाए, बल्कि उसे साफ करने का मार्ग भी सुझाए। आप तो स्वयं न्याय के सूर्य हैं। मैंने तो बस उन बादलों को हटाने का प्रयास किया था जो क्षण भर के लिए
आपकी चमक को धुंधला कर रहे थे। अकबर ने गदगद होकर अपने गले से बेशकीमती मोतियों की माला उतारी और बीरबल को भेंट कर दी। ये केवल एक पुरस्कार नहीं था, बल्कि न्याय और बुद्धिमानी के उस अटूट गठबंधन की जीत थी, जिसने इतिहास के पन्नों में इस जोड़ी को अमर कर दिया। दरबार में मौजूद हर दरबारी इस दृश्य को देखकर दंग था। अकबर ने न केवल अपनी गलती को स्वीकार किया, बल्कि बीरबल की सूझबूझ की सराहना कर यह सिद्ध कर दिया कि एक महान सम्राट वही है जो सत्य के आगे अपना सिर झुका सके। उस रात चांदनी की शीतलता में टहलते हुए अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे राजा होने के अहंकार से बचा लिया। तुमने साबित कर दिया कि न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होता। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, राजा तो ईश्वर की परछाई होता है और परछाई को हमेशा बेदात होना चाहिए। यह घटना इतिहास में केवल एक किस्सा बनकर नहीं रही, बल्कि न्याय की उस सर्वोच्च परंपरा का प्रतीक बन गई, जहां कानून की गरिमा और सम्राट का सम्मान दोनों सुरक्षित रहें। इसी प्रकार बीरबल की बुद्धिमानी ने एक बार फिर दिल्ली के तख्त को कलंकित होने से बचा लिया और बादशाह की इज्जत पर आंच नहीं आने दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को अपने गले से लगा लिया और अपने गले का बहुमूल्य मोतियों का हार उन्हें भेंट स्वरूप प्रदान किया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया था, क्योंकि हर दरबारी इस बात का साक्षी बना था कि कैसे एक चतुर मंत्री ने बादशाह की भूल को उनके अपमान का कारण बनने के बजाय उन्हें एक न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित कर दिया। अकबर ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, आज बीरबल ने न केवल मेरा मार्गदर्शन किया, बल्कि मुगल सल्तनत को यह संदेश भी दिया कि न्याय की तराजू सबके लिए समान है। उस दिन के बाद प्रजा के मन में अकबर के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। लोगों को यह विश्वास हो गया कि उनका बादशाह न केवल शक्तिशाली है, बल्कि अपनी गलती स्वीकार करने का साहस भी रखता है। बीरबल की इस सूझबूझ ने मुगल साम्राज्य की नींव को नैतिकता और सत्य के स्तंभों पर और भी मजबूत कर दिया।